जय जय श्री राधा रानी की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। आजकल की पढ़ी लिखी समाज, पहले गंवार लोग थे तो पैर छूते थे, किसी के अगर छूते थे तो पैर छूते थे। और आजकल पढ़े लिखे, तुम पता है क्या छूते हैं? घुटने। ये पढ़ी लिखी समाज है। अब फैसला आपके हाथ में है। पहले के गंवार अच्छे थे कि आजकल के पढ़े लिखे? कि जितनी मर्यादा छीड़ हो रही आज की शिक्षा के परिणाम हैं। पहले हम कहीं भोजन करने जाते थे तो जूते चप्पल उतार कर आराम से हाथ धोकर बैठते थे, भोजन करते थे। निमंत्रण में कहीं भी जाएं। अपने समय की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा पहले की नहीं। और आज पता कैसा भोजन होता है? जैसे जानवर नहीं किसी बाड़े में छोड़ दिए जाते, भोजन पड़ा हो एकदम टूट पड़ते हैं, वैसे ही जैसे गए वैसे ही जूते चप्पल पहनकर वैसे सीधे शुरू हो गए। ये भोजन है आज का, ये भोजन नहीं भक्ष है। मेरी यही प्रार्थना, ऐसा भोजन मत किया करो। ये भोजन आपकी बुद्धि का नाश कर देगा। आप हमेशा अपने आप को अच्छा ही समझते रहेंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, बुद्धि का नाश हो जाएगा। ऐसा भोजन करने से बुद्धि में द्वेष, पाखंड, झूठ, क्रोध, मोह, लोभ, चुगली, अरे बड़े बुरे बुरे विचारों की बहुतायत होती है, जो इंसान का पतन करने के लिए काफ़ी है। पहले के युग में रिश्वत कम चलती थी, बहुत कम, कोई अगाए बगाए चलती थी, क्योंकि लोग आराम से भोजन करते थे। और आज के युग में पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, तो जूता चप्पल पहन कर ही भोजन होता है, तो बुद्धि दूषित हो जाती है। तो ऐसे लोग बहुत रिश्वत लेते हैं। और छानबीन कर लेना, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो जूता चप्पल उतार कर बैठ कर आराम से भोजन करता होगा वो कभी रिश्वत नहीं लेता होगा, कभी नहीं ले सकता। उसकी बुद्धि कभी इजाज़त ही नहीं देगी। इतनी पवित्रता भोजन से ही पैदा होने लगती। तो मेरी यही प्रार्थना। अरे वाह, टेलीविज़न पर बहस होती, नारी शक्ति का अपमान कर दिया, नारी शक्ति का अपमान कर दिया। अपनी नज़र बदलो। कपड़े कपड़े हम आधे ही पहनेंगी, अपनी नज़र बदलो। अरे कोई मंत्र मालूम हो तो लोगों को बताओ, ऐसे अपनी नज़र बदल लो। भाई जो सज्जन है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र अपनी झुका लेगा, क्या करना, चाहे जैसे रहो। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये नारी है, कौन सी नारी है भाई? अभी तुम आधे कपड़े पहनोगी, फिर तुम्हारे बेटी होगी वो उससे कम पहनेगी, फिर उसकी बेटी होगी वह उससे कम पहनेगी, ऐसे करके आगे चल के कोई पहनने ही नहीं लगेगा, सब जानवर हो जाएंगे। जानवर इंसान में फ़र्क ही नहीं रहेगा। अरे जब एक मर्यादित स्त्री घर से निकलती है ना, तो उसकी मर्यादा ही रक्षा करती है। स्वयं में मर्यादा एक शक्ति है, स्वयं उसकी रक्षा करती है। आजकल अरे नारियां भी कई प्रकार की हैं, बुरा मत मानना। आजकल शूर्पणखा जैसी नारियों की बहुतायत है। ताड़का भी नारी थी, पूतना भी नारी थी, और शूर्पणखा भी नारी थी, और श्री माता सीता भी नारी थी। अब आप स्वयं इसमें फैसला कर लें कौन सी नारी है इसमें। जब मर्यादित नारी पर कोई हाथ डालता है, चाहे ये युग हो चाहे वो, उसका सर्वनाश हो जाता है। रावण ने यही गलती की थी, माता सीता पर नज़र डाली थी, उसका सर्वनाश हो गया। और आजकल शूर्पणखा जैसी नारियां हैं, अधिक हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी है, नहीं, धरती किसी चीज़ से खाली नहीं होती है, लेकिन बहुतायत है आजकल शूर्पणखा जैसी नारियों की।
उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, इसीलिए तलाक 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 के काफ़ी मामले होते हैं आज के युग में। क्योंकि शूर्पणखा जैसी नारियां हैं जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती, क्षण में इधर क्षण में उधर, 24 घंटे में 24 बुद्धियाँ। शूर्पणखा जैसी नारियां मालूम क्या करती हैं, झूठ को सत्य में परिणित कर देती है रोकर। और कहाँ पर, जहाँ बुद्धिहीन, रावण जैसा जो बुद्धिमान था बुद्धिहीन हो गया, उसने वहाँ जाकर कह दिया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ यही कहा मैं रावण की बहन हूँ, मेरे नाक काट दी, अपनी करनी नहीं बताई। प्रभु राम के पास गई, उनसे अपना प्रस्ताव रखा, जब उन्होंने मना कर दिया तो क्षण में उसकी बुद्धि बदल गई। लक्ष्मण को आते देखा, ये कौन का मेरे भाई हैं, अरे चलो ये न सही ये सही। ऐसी होती शूर्पणखा जैसी नारियां जिनकी बहुतायत है आज के युग में, जो सत्य को झूठ और झूठ को सत्य साबित कर देती हैं और रोकर झूठ को इतना सत्य जचा देती है। वही शूर्पणखा ने किया था। अपनी करनी का वर्णन रावण की सभा में नहीं किया था। अरे माता पिता एक कोने में पड़े रहते, सास ससुर कोई लेना देना नहीं। अरे ये मत समझो आप भी बनेगी, ये रुपए काम नहीं आएगा, एक चारपाई होगी, ऐसी दुर्गत होगी, रुपए गड्डी चारपाई के चारों तरफ रखवा लेना, आपका कष्ट दूर नहीं कर पाएगा। रुपए हजारों डॉक्टर लगवा लेना, आपके कष्ट को दूर नहीं कर पाएगा। अब भी समय है, सद्मार्ग को अपना लो, नहीं तो ऐसी दुर्गत होगी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। सुंदर जवानी है, इसी में इंसान सबसे बुरे कार्य करता है। इस जवानी में सजा लो अपने आप को, इस सजाने के लिए मिल